मौत से पहले टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा बनर्जी और राहुल सिंह के बीच आखिरी कॉल का खुलासा। राहुल पर जिस्म फरोशी के लिए दबाव डालने का आरोप। इस नए खुलासे के बाद प्रत्यूषा के मां बाप करेंगे इस केस की दोबारा जांच की मांग। कहा, पुलिस ने ढंग से नहीं की इन्वेस्टिगेशन। बुल्ढाना में 13 साल की आदिवासी लड़की से गैंगरेप मामले में लड़की का रिश्तेदार मुख्य आरोपी। स्कूल स्टाफ के भी 10 लोग पुलिस हिरासत में। स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। जांच के लिए सरकार ने बनाई एसआईटी। 2 आरोपी अभी भी फरार। कोल्डप्ले का स्टैंडर्ड पार्टनर बनने पर सरकार की सफाई। इससे होने वाली कमाई गरीबों के भले के लिए की जाएगी इस्तेमाल। पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल के सुसाइड पर मुंबई में भी राजनीति जारी। कांग्रेस ने निकाला कैंडल लाइट मार्च। एनसीपी चीफ शरद पवार की विरासत को लेकर सुप्रिया सुले का बयान। वक्त आने पर तय होगा उत्तराधिकारी। मुंबई के एंटॉप हिल में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या। पुलिस के मुताबिक दोस्त ने रची थी हत्या की साजिश। ठाणे से सटे उल्हासनगर में एक बिल्डिंग का स्लैब गिरा। एक की मौत, 2 लोग जख्मी। मुंबई के गौतम नगर इलाके की लगभग 10 दुकानों में आग। दमकल की 8 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आ जाएगी, 10-15 मिनट में गाड़ी आ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर छपे कपड़े पहनने से राखी सावंत पड़ी मुसीबत में। जयपुर में हुई एफआईआर दर्ज। अकोला में डीएम ने अपने ड्राइवर को रिटायरमेंट के पहले दिया अनोखा गिफ्ट। आखिरी दिन खुद बने ड्राइवर के ड्राइवर। आपले कॅमेरामध्ये करा, आपली कॅमेरा महाराष्ट्र के वाशिम में एक घर के किचन में सिलेंडर के नीचे कोबरा दिखने पर हड़कंप। सपेरे की मदद से जंगल में छोड़ा गया सांप। साइरस मिस्त्री की विदाई के बाद टाटा समूह ने किए मैनेजमेंट में कई बदलाव। एस पद्मनाभन बनाए गए कंपनी के नए एचआर हेड। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की अगुवाई में ग्रुप की छोटी और मंझोली कंपनियों ने किया शानदार प्रदर्शन। 45 महीनों का रहा है मिस्त्री का कार्यकाल। अक्टूबर में चीनी उत्पादन में 44% की गिरावट। अक्टूबर में 1,04,000 टन हुआ चीनी उत्पादन। महाराष्ट्र में पेराई सत्र में देरी बनी वजह। एक फरवरी को बजट पेश करने की कोशिश में है सरकार। 31 मार्च तक आम बजट की तमाम औपचारिकताएं निपटाने की कवायद। 156 अंकों की गिरावट के साथ 27,274 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी में भी 51 पॉइंट्स की गिरावट। 50 रुपए तोले की बढ़त के साथ एक महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा सोना। 31,050 रुपए हुआ 10 ग्राम सोने का भाव। चांदी की कीमतों में 935 रुपए प्रति किलो की भारी गिरावट। 43,125 रुपए हुआ 1 किलो चांदी का दाम।
मुंबई में सिद्धिविनायक के दरबार में पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा की विशेष पूजा अर्चना। दिल्ली के इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर पहुंचे जॉन अब्राहम और सोनाक्षी सिन्हा। शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। क्या उनकी फोटो नहीं बनी? गोलमाल 4 में परिणीति चोपड़ा को लिए जाने की चर्चा। अभी तक करीना कपूर ही रही हैं गोलमाल फ्रेंचाइजी का चेहरा। प्रियंका चोपड़ा ने क्वांटिको के एक सीन में बोली अपनी मातृभाषा हिंदी। सोशल मीडिया पर क्वांटिको में एक हिंदी डायलॉग बोलने पर जाहिर की अपनी खुशी। सोशल मीडिया पर अनुष्का शर्मा की अपने फैंस को सलाह, लोगों के साथ करें अच्छा बर्ताव। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। आपके साथ मैं हूं नवेद और चलिए अब खबरें देखेंगे विस्तार से। टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा बनर्जी खुदकुशी केस में एक नया मोड़ आ गया है। सामने आया है बॉयफ्रेंड राहुल सिंह के साथ प्रत्यूषा के आखिरी फोन कॉल की डिटेल। और क्या है इस प्रत्यूषा के आखिरी फोन कॉल में, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या छोटे पर्दे की बालिका वधू प्रत्यूषा बनर्जी पर उसका बॉयफ्रेंड राहुल सिंह जिस्म फरोशी का दबाव बना रहा था? आज तक के हाथ लगी है प्रत्यूषा और राहुल के बीच की आखिरी बातचीत का ट्रांसक्रिप्ट। जरा बातचीत के इस हिस्से पर गौर कीजिए। यहाँ पर अपने आप को बेचने थोड़े आए हैं, एक्टिंग करने आए हैं, काम करने आए हैं तो काम करेंगे। और तुमने मुझे कहाँ कहाँ लाकर छोड़ दिया। राहुल, तुम्हें पता नहीं कि मैं कितना बुरा महसूस कर रही हूँ। आधे घंटे में आ रहा हूँ। नहीं राहुल, इट्स ओवर। 3 मिनट की बातचीत का एक और हिस्सा है जिससे ये संकेत मिलता है कि प्रत्यूषा को जिस्म फरोशी के दलदल में घसीटा जा रहा था। मेरे को प्रोस्टिट्यूट तो सोचो, आज तक कभी नहीं। क्या बातें हैं ये? मैंने कई बच्चों की देखरेख की है। मैं उस तरह की नहीं हूँ। तुम सोचो। नहीं किया। आज क्या कहा था? नहीं किया। अच्छा हुआ कि नहीं? उस दिन मैंने ये बात मैं फील नहीं कर रही। ओके कोई बात नहीं, मेरे साथ फील मत करो। मेरे बारे में गंदा गंदा। ये सब हंसने की बात है। तुम्हारे बारे में कोई ऐसा बोले तो हंसो। मेरे माँ बाप हैं वो। तो हंसो। तुम्हारे माँ बाप मेरे को गाली देते हैं। गाली? हाँ सोचो। सच में मैं इनका खून नहीं हूँ, तभी तो मुझे गाली देता है। लेकिन इस केस में जमानत पर चल रहे राहुल से जब आज तक ने पूछा तो उसने इन आरोपों से साफ इनकार कर दिया। अब प्रत्यूषा बनर्जी के केस में मुझे हर बार खींचा जा रहा है। किसके लिए खींचा जा रहा है मेरे को? आखिरी बातचीत से ये बातें भी सामने आई है कि प्रत्यूषा अपने घर वालों से खुश नहीं थी। तुम क्या कर रहे हो फर्क नहीं पड़ता। मैं इस वक्त काफी स्वार्थी हूँ। इतनी स्वार्थी मत बनो। तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? मैं जन्म से स्वार्थी हूँ। मेरे माता पिता स्वार्थी हैं और मैं भी स्वार्थी हूँ। देखो जिंदगी में क्या होता है ना, ऐसा करना बहुत आसान होता है। गौरतलब है कि 1 अप्रैल को प्रत्यूषा बनर्जी ने अपने फ्लैट में खुदकुशी कर ली थी। प्रत्यूषा के माता पिता राहुल सिंह पर खुदकुशी के लिए मजबूर करने का आरोप लगा रहे हैं। इस ट्रांसक्रिप्ट को प्रत्यूषा खुदकुशी केस में मुंबई पुलिस चार्जशीट का हिस्सा बनाने जा रही है। अपनी आखिरी कॉल में प्रत्यूषा बनर्जी ने जो बातें की थी उसकी डिटेल सामने आने के बाद राहुल राज सिंह और प्रत्यूषा के पेरेंट्स में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो जारी हो गया है। देखना ये होगा कि जब ये केस कोर्ट में आता है तो क्या पुलिस अबेटमेंट टू सुसाइड का केस राहुल राज सिंह पर साबित कर पाएगी। कैमरा पर्सन महेश मोरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। इधर इस नए खुलासे के बाद प्रत्यूषा के मां बाप इस केस की दोबारा जांच करवाने की मांग करेंगे। ये कहना है उनके वकील नीरज गुप्ता का। पुलिस ने शुरू से फ्रॉम द डे 1 पुलिस ने जो एक सपोर्टिंग रवैया अपनाया है अक्यूज्ड के प्रति, और सारी चीज़ों को जो भी वाइटल एविडेंस थे या जो भी एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था सारी इश्यूज़ को लेके, जो मैंने शुरू में ही सजेस्ट किया था और पुलिस को रिक्वेस्ट भी किया था, ये पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन्वेस्टिगेशन करिए मैटर का। तो पुलिस ने एक प्लेन इन्वेस्टिगेशन किया, सतही तौर पे एक इन्वेस्टिगेशन किया और एक फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर दी है कि हमने चार्जशीट फाइल कर दी है। जहाँ तक चार्जशीट की बात है तो ये चार्जशीट कन्विक्शन के लिए प्रॉपर कंप्लीट नहीं है, इस पर कोई कन्विक्शन नहीं हो सकती।
महाराष्ट्र के बुल्ढाना में एक 13 साल की आदिवासी लड़की से बलात्कार का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है। यह बच्ची आदिवासी बच्चों के लिए बनाई गई आश्रमशाला में रहकर पढ़ाई कर रही थी। इस केस के सभी 11 आरोपियों को 10 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। 2 आरोपी अभी भी हैं जो फरार हैं। घटना की जांच के लिए SIT भी गठित कर दी गई है। बुल्ढाना के इस आश्रमशाला में पढ़ने वाली 13 साल की बच्ची दिवाली की छुट्टियों में जलगांव में अपने घर गई तो उसने जो खुलासा किया, माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक गई। बच्ची के साथ स्कूल में बलात्कार हुआ था। मुख्य आरोपी बच्ची का रिश्तेदार है। उसे मिलाकर 11 आरोपी पुलिस हिरासत में है, जिनमें से 10 स्कूल के स्टाफ है और उनमें 3 महिला कर्मी हैं। अब तक जो डिस्क्लोज हुआ है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चालू है इसलिए हम आगे कुछ नहीं बोल सकते, बट एक्टिव रोल एक ही अक्यूज का है। बाकी की वहाँ पे जो पॉस्को के सेक्शंस हैं उसके तहत जो उनकी जवाबदारी है कि उनको खबर लगते ही दे हैव टू इन्फॉर्म द पुलिस, इस तरह की जो उनके पर लायबिलिटी है वो आई है। अभी पुलिस के मुताबिक स्कूल के स्टाफ को इसलिए गिरफ्तार किया गया कि उन्होंने आरोपी से घुल मिलकर उसे आराम से स्कूल में आने दिया। जाहिर है बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूल प्रशासन का रवैया बेहद लापरवाह था। मुख्य आरोपी है वो एक ही है, बाकी लोग जो है वो संस्था से जुड़े हुए हैं, इस आश्रम से जुड़े हुए हैं। तो उनकी भी उनका ये कर्तव्य था कि इसकी उन्होंने दखल लेनी चाहिए थी और तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। वो उन्होंने नहीं किया, इसलिए पॉस्को के अंडर उनको भी आरोपी बनाया गया। सवाल उठ रहे हैं कि कैसे मुख्य आरोपी स्कूल में आकर छात्रा से मिलता जुलता था। इस स्कूल में 300 आदिवासी लड़के लड़कियां पढ़ते हैं, लेकिन हॉस्टल में लड़कियों के लिए भी पुरुष सुपरिटेंडेंट थे। आदिवासी आश्रमशालाओं में हर जगह पर जहाँ पर लड़कियां हैं वहाँ पे महिला अधीक्षिका सुपरिटेंडेंट होनी बहुत ज़रूरी है। अनेक आदिवासी शालाओं में ये महिला सुपरिटेंडेंट नहीं है। इनकी तुरंत वहाँ पे नियुक्ति होनी चाहिए, जबकि ये लड़कियाँ उसके साथ फ्रीली बात कर सके या उनको अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो वो डिस्कस कर सके। महाराष्ट्र के पालघर में कुपोषण के चलते हो रही आदिवासी बच्चों की मौत की वजह से पहले ही सरकार घिरी हुई है। अब इस घटना के सामने आने से विपक्ष आदिवासी बच्चों के लिए चल रही आश्रमशालाओं में उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहा है। इस तरह की घटना सामने आने से उन आदिवासी माँ बापों के मनोबल पर असर पड़ेगा जो अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देने की आस में आश्रमशालाओं में भेजते हैं। मुंबई से वीरेंद्र सिंह घुनावत, मयूरेश गणपते और बुल्ढाना से संजय महाजन के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई में टाटा एंड सन्स के सुरक्षा कर्मियों ने आज पत्रकारों के साथ मारपीट की। बॉम्बे हाउस में टाटा ग्रुप के मुख्यालय के बाहर ये मारपीट की गई। ये उसी मारपीट और हंगामे की तस्वीर है। खबर जो मिल रही है उसके मुताबिक मुख्यालय के बाहर जैसे ही साइरस मिस्त्री निकले, 2-3 फोटोग्राफर्स उनकी तस्वीरें खींचने लगे, लेकिन मिस्त्री के सुरक्षा कर्मियों को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने पत्रकारों के साथ मारपीट शुरू कर दी। सुरक्षा कर्मियों ने न सिर्फ पत्रकारों के साथ मारपीट की बल्कि उनके कैमरे तक तोड़ डाले। आपको ये भी बता दें कि टाटा समूह के चेयरमैन पद से मिस्त्री के हटने के बाद से लगातार तमाम तरह के विवाद सामने आ रहे हैं और अब इन्हीं विवादों की फहरिस्त में एक नई घटना जुड़ गई है जो एक पत्रकारों के साथ मारपीट का पूरा वाकया है। आपको ये भी बताते चलें कि बाद में इस घटना पर टाटा ग्रुप की तरफ से प्रेस से माफी मांगी गई है।